स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो में नहीं आ रहा है। आई थिंक मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोगों ने फंक्शंस का डिफिनेशन पूछा था और फंक्शंस के डिफिनेशन तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। उसके आगे करने का मतलब है जिसमें कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस फटाफट करेंगे। आज इसको खत्म करना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसके बाद इसी में डोमेन और रेंज। फटाफट कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चन करके इसको खत्म करेंगे। डोमेन एंड ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपके एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा एक से नहीं। सबसे पहला दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो बच्चे नहीं जानते हो फटाफट लिखते चलोगे। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू पर कोई डिपेंड नहीं करता है वाई की वैल्यू। जैसे y इक्वल टू 5, y इक्वल टू b, ये सब क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ x है। दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा वो देखिए। क्वेश्चन देखिए, आपको लिखना नहीं है, बस आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द function is constant function। कांस्टेंट फंक्शन ऑप्शन रहेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7x माइनस। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 3 इज द कांस्टेंट फंक्शन। तो क्वेश्चन में आ सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x and y will be always constant for all values of x। तो y equal to 3 is the constant function। ओके, सेकेंड वाले में मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा देता हूं। आप लोग अपने स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट फंक्शन के बाद आपको आया होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में ऑब्जेक्टिव के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। थर्ड में रेशनल फंक्शन के लिए क्वेश्चन बनेंगे, जो कि अभी मैं आपको डोमेन और रेंज बताऊंगा। रेशनल फंक्शन। ओके, फोर्थ के बाद है, थर्ड के बाद रेशनल फंक्शन के बाद आपका था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव के। ये मैं पहले बता देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो कांस्टेंट फंक्शन में बन सकता है, फिर उसके बाद रेशनल फंक्शन बनेगा तो वो डोमेन रेंज बनेगा। पॉलिनोमियल में भी डोमेन रेंज बनेगा, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहला टॉपिक लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से सुनना, अगर उस समय नहीं समझे होगे स्कूल के समय में तो क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एनी नंबर, मैं आपको डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, एनी नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहली बात ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है मतलब इसमें डेसिमल नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है, और यह हमेशा इंटीजर के पार्ट होते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको आप ध्यान रखो, डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे। मान लो x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 3.14 है और x इक्वल टू -3.14 है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सीखने की कोशिश करो। ये जो x इक्वल टू 3 है यह सेल्फ इंटीजर है ना। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे दिखाते हैं, दो ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बीच में x लगा देते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ 3 है,
तो यहाँ भी 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो सीखने की कोशिश करो। 3.14 आप लिख लीजिएगा, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बनाइएगा, राइट हैंड साइड बनाइएगा। 3.14 से जस्ट पहले जो इंटीजर आता है उसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3, और 3.14 से जस्ट बाद में जो इंटीजर आएगा उसको क्या लिखेंगे 4। इसका मतलब क्या होगा 3.14 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ओके, तो जो नंबर से छोटा होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर x इक्वल टू 3.14 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 3.14 माइनस के साथ, -3.14 इसकी वैल्यू -4 से बड़ी और -3 से छोटी है, ठीक है। इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा -4। ध्यान रखना, जब यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं होता है, कोई भी डेसिमल नहीं होता है तो सेल्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाती है। लेकिन जब ये पॉजिटिव के साथ होता है तो पहला वाला नंबर आंसर हो जाता है, जब नेगेटिव के साथ होता है तो पहले वाले नंबर में एक प्लस हो जाती है और वो नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, समझ गए? हाँ, ये वाला फिर से समझा दोगे? हाँ समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो x है उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होता है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात ये, अगर जो इंटीजर है जो सेल्फ इंटीजर होता है वो जस्ट का तस वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। x इक्वल टू 3 है तो 3 है, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 है। जब आपके पास नंबर्स आ जाते हैं डेसिमल वाले, जैसे 3.14, एक एग्जांपल लिया हमने, तो 3.14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो 3.14 से जो छोटा नंबर होगा वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अगेन दूसरा एग्जांपल हमने लिया -3.14, -4 से बड़ा और -3 से छोटा। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -4 हो गया। हमेशा याद रखना, तो नंबर से छोटा नंबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जो लोग समझ गए हो वो लोग एग्जांपल आंसर बताओगे, और नहीं तो फिर मैं जो समझा रहा हूँ वहां पर देखो 7.18 -9.17, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग अपने अपने कॉपी में निकाल के रखिए, और जिनके हो जाए मैसेज में लिख दीजिएगा। और जो भी पूछे थे उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से सुनो। 7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इंटीजर है। हाँ, -8 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 होगा, सेल्फ हो जाएगा। 7.18, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 होगा। ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 होगा। 7 -8 7 एंड -10। वेरी गुड, ठीक है, समझ के कैसे निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। इफ x इक्वल टू -8.9 8.95, ठीक है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस आर -8 -9 -10 -5। जल्दी जल्दी मैसेज बॉक्स लिख के बताइए क्या होगा। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर अभी आ गया -9। ओके, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये -8 से -9 था। अभी जो पूछे थे उसके समझ आ गया, ठीक। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद आपको बताना पड़ेगा डोमेन और रेंज। इसको ध्यान सुनिएगा क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, डोमेन एंड रेंज। चलिए, जिस तरीके से कल हम लोगों ने
रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकाला था, उसी तरीके से यहाँ भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है। आपको कोडोमेन नहीं पढ़ना है, इसके लिए सिर्फ आपको डोमेन और रेंज पढ़ना है। तो डोमेन का डिफिनेशन लिख लीजिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, जो कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ऊपर, उसके लिए। तो वहां से जो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, या ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स ऑफ ऑल ऑफ एक्स। ऑल ऑफ एक्स डिफिनेशन में मत जाइएगा, बस ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ऑल ऑफ एक्स इज रेंज। अभी जब एग्जांपल समझाएंगे तब आप समझेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स होगा, ये गिवन रहेगा। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 1। ठीक, अभी हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, और हम आपको यहाँ पर ले लेते हैं x = 1 अपने मन से, x = -1, x = 2 एंड x = -2, ये हमने ले लिया। ठीक, और हमने इसको बोला ये हमारा डोमेन है, ये मेरा क्या है, डोमेन है। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू हमने लिया है अपने मन से। अब इस x की वैल्यू जैसे जैसे इसमें रखते जाओगे, और वहां से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो उसका रेंज कहलाएगा। जैसे f1 अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 1 + 1 = 3, f of -1 equal to -2 + 1 = -1, f of 2 equal to 2 to the 4 + 1 = 5। इस तरीके से यहाँ पर f of -2 भी निकाल लो, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -4 + 1 = -3। समझ रहे हो, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, ये इसका रेंज निकल जाएगा। ये इसका डोमेन हो गया x की वैल्यू, और जब इस x की वैल्यू जब हम एफ एक्स में रख दिए, वहां से जो वैल्यू आया वो मेरा रेंज। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए, जो x और एफ एक्स, x की वैल्यू डोमेन, और उस x से वैल्यू रखने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो आपका रेंज होता है। ओके, अब इसमें आपको कितने टाइप्स के डोमेन और रेंज पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बना देता हूँ एक एक करके, और उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, सब मैं मार्क कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इसी जगह नहीं होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जो कि sin x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। सिमिलरली cos x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तीसरा, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो 1/x टेंड्स टू 0 होता है। समझ रहे हो। फिर चौथा, x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर हो तो x² की वैल्यू हमेशा > 0 होती है। फिर आगे देखेंगे, यहां से देखो, एक एक करके नोट करना, छोड़ना मत कुछ। ये जो sin x है, यहां से देखो, mod sin x की वैल्यू > 0 but <1। फिर sin² x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, उसी तरीके से cos x mod की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी, cos² x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी। ओके,
इन दोनों को ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये सब नोट करोगे तभी डोमेन रेंज का क्वेश्चन करवा पाएंगे। यहाँ पर देखो px बाई qx फॉर्म, एक ये आता है px बाई qx फॉर्म इन विच qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके नीचे लिखोगे अंडर रूट एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद एक आता है मॉड एक्स, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसमें आप, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, अब मैं इस पर एक एक करके क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले पूछूंगा नहीं, पूछने में टाइम बर्बाद होगा, फटाफट बता देता हूं ब्रैकेट के बारे में। सब लोग जानते होंगे अगर क्यों किसकी जरूरत पड़ती है, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है इसको हम क्या लिखते हैं, ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट, ए और बी इंक्लूडिंग, ठीक है। फिर एक्स ए बी, यहाँ पर ए कॉमा बी नॉट इंक्लूडिंग। फिर 4 पार्ट होते हैं, एक बार इसमें लगा देते हैं, एक बार इसमें लगा देते हैं, जानते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा नोट में फॉर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड जीरोज और डिनोमिनेटर, देखो जब px बाई qx हम लोगों ने लिया था कि जीरो जब डिनोमिनेटर में, वी ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट, इसमें कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो होता ही है आपका ओपन ब्रैकेट में, और जो नीचे वाला जीरो जो होता है उसमें भी आपका ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक सब लोग नोट कर लिए होंगे। हम इसको अब डिलीट कर रहे हैं। ओके, चलिए। ब्रैकेट वाला बता दीजिए। ब्रैकेट वाला, यस ओके चलिए ठीक है। ब्रैकेट वाला ऐसे था, ये आपका सेट का पार्ट है, तो एक्स ये है ना बी, इसका मतलब ये हो गया जो कि ए और बी दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि आपका ब्रैकेट के कारण ही ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखो एक्स है, ए है, बी है, इसका क्या मतलब होता है ऊपर वाले का मतलब ये हो गया फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दोनों इंक्लूड है, हाँ। और इसमें होता है ओपन ब्रैकेट, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिर देखो, हाँ, फिर हो गया एक्स ए बी, इसमें देख रहे हो ए में इंक्लूड है, ए में आएगा, अभी आपके पास एग्जांपल आएगा, बताएंगे अभी। ए में ऐसे लगा दोगे और बी में नॉट इंक्लूड लगा दोगे। फिर एक्स मान लो ऐसे है ए और बी में इंक्लूड है, तो ए में ओपन ब्रैकेट और बी में क्लोज ब्रैकेट, ऐसे करके बी में क्लोज ब्रैकेट, ये ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ आएगा। सबसे पहले हमें ये बताने दो, जो कि ये भी नोट कीजिएगा जब मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर हो, ग्रेटर देन, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में लाई करती है, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में लाई करती है। ओके, ये क्यों होता है ये भी मैं अभी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर यही समझते चलो, फॉर्मूला लिखते चलो, क्योंकि ना ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस ए इंटू
x माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो, a छोटा है b से, a छोटा है b से, तो x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करेगा, a से b के बीच में लाई करेगा। ओके, अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका तो ये हो गया x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो ये नंबर लाइन बनाते हैं, फिर इसको नंबर लाइन पर ऐसे करके अरेंज करके 1 और 2 लिखते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे करके कर बनाते हैं। ये कर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बच्चे थोड़ा सा आर्टिस्ट में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, ऊपर वाले के प्लस, नीचे वाले के माइनस सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेस देन 0 दिया हुआ है। लेस देन 0 दिया हुआ है मतलब नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है, तो हम लोग 1 से लेके 2 तक लिखे। अगर मान लो यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, यही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो हम लोग कौन सा पार्ट लेते, माइनस इन्फिनिटी टू 1 लेते, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी लेते। आएगा अभी आपके पास क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये सब जो निकल रहा है ये आपका डोमेन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर निकल रहा है, मतलब इसमें डोमेन निकल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ही जो कंसेप्ट होगा मैं बता दूंगा, फिर ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले फाइंड रेंज, क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। फाइंड रेंज 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin x twice of 1 plus sin square x 3 minus mod sin x। चलिए sin x जगह पर cos x भी रहेगा, आंसर मेरा सेम आएगा। तीनों केस में आपको रेंज निकालना है, निकालिए तो। चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूँ। आपको मैंने लिखवाया है साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। देखिए मैंने आप अपने कॉपी में देखिए, -1 से लेके +1, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो कि साइन एक्स की जो मीनो वैल्यू यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, -1 रख दीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू -1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक, 1 अपॉन साइन एक्स की मैक्स वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 और 1/3 में कौन छोटा है, -1। बड़ा कौन सा है 1/3। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1/3 तक। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, आपके पास ये ऑप्शन में रहेंगे -1 1/3 आपका आ गया, डिफरेंट कहाँ पे कर देंगे, वो ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो कि एक जगह एक ऐसा आएगा जहां पर ये वैल्यू नहीं आ सकती है, वो क्या है 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे
नहीं आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/2 पर जब ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर -1 से लेके 1/3 के बीच में आ गया। ठीक है, इसका वैसा करो, 2 sin स्क्वायर एक्स कर लो, 3 sin स्क्वायर एक्स कर लो, 3 sin x कर लो, तो एक बार -1 से लेके +1 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे, तो अब देखो आंसर कितना आ जाएगा, 1 - 3 और दूसरा हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1/4। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस वाले केस की बात करो, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या लिखवाया है, sin स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, तो लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ 1 + 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखा है 1, 1 तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 2 से लेके 4 तक लाई करेगी। सर, तो हम मैक्सिमम वैल्यू बस और मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे हाँ और मैक्सिमम, हाँ इस केस में यहाँ पर देखो मॉड साइन एक्स में मॉड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, तो 3 - 0 इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 से लेके 3 तक। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, स्क्वायर रूट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। 9 - x², ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया है, जो कि √f(x) जो होता है, f(x) जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, f(x) > 0 करते हैं, तो यहाँ भी यही काम करेंगे ना, 9 - x² इज > 0, x² इज < 9, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -3 से लेके +3 तक। ये इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन हो गया, समझ गए। अब बात रही रेंज की, तो देखो तो x² की वैल्यू मैंने क्या बताया था, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 से छोटा है, तो x² की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0, और x² की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पे एक एक करके, तो क्या हो जाएगा 9 - 0 इक्वल टू √9 इक्वल टू 3, फिर 9 - 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। ये आपका रेंज हो गया, ये आपका डोमेन कितना हो गया -3 से लेके +3। रेंज में नेगेटिव नहीं आया, बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है, तो यहाँ पर ये क्या है, √9 - x² जो है अंडर के अंदर है, इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो वो पॉजिटिव आएगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। तो इसका डोमेन वाला एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। डोमेन, चलो ठीक है, ये देखो जो अंडर के अंदर f(x) है, यस सर, हाँ f(x) यहाँ पर कितना है 9 - x², यस सर, 9 - x² greater than 0, तो x² is less than 9, यस, x की वैल्यू -3 से +3, समझ गए। ओके सर, हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो x² की वैल्यू अगर a² से छोटी हो तो x की वैल्यू -a से लेके +a के बीच में लाई करती है, यस, उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर सब लोग आंसर बताइएगा। 16 - x² डोमेन एंड रेंज, 16 - x² का डोमेन एंड रेंज।
डोमेन इज -4 to 4, वेरी गुड, ठीक है। एट रेंज फिर से मैं बता देता हूं, सेम टू सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे 9 - x² लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 16 - x² है, यहाँ पर आप लिखोगे x की वैल्यू -4 से लेके +4 के बीच में। अच्छा, ये कैसे हो रहा है ये समझने में दिक्कत तो नहीं है। देखो सामने ऊपर में लिखा हुआ है f(x > 0) और x² की वैल्यू 0 से बड़ी और 16 से छोटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे x² = 0 तो 4 आएगा, जब 16 रखोगे तो आपका 0 आएगा, तो 0 से लेके 4 तक, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आपको एक्सप्लेन तो नहीं करना रहेगा, शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूँ, आप बस याद रखिएगा। चलिए नोट कीजिए, अगर आपको √a² - x² का, देखो फॉर्मेट वही है, √a² - x² का डोमेन पूछेगा तो आप याद रखिएगा डोमेन की वैल्यू -a से लेके a के बीच में होगा। नोट कीजिए, इतना याद रखिएगा, √a² हो जाएगा, यहाँ पर a² है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 होगा, 16 है तो 4 हो जाएगा, 25 है तो 5 हो जाएगा, और रेंज की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। चलिए इसको नोट कीजिए, डोमेन जो हो जाएगा वो -a से लेके a तक, और रेंज जो हो जाएगा वो 0 से लेकर a तक। हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को प्लीज यार 1 सेकंड के अंदर मैसेज कीजिएगा सब लोग, उसके बाद समझ जाएंगे, आप लोगों को समझ आ गया। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 100 - x²। जल्दी, भेजिए सर। हाँ, -10 to 10 x की वैल्यू एंड रेंज इज 0 to 10, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये है आपका आंसर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप के, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन (1 upon x² - 3x + 2), x² - 3x + 2, ठीक है। ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, इसमें बता रहे हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा तो x² - 3x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, x - 1 * x - 2 is not equal to 0. It means x is not equal to 1 and x is not equal to 2. ओके, मतलब उसका मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे, उसके बाद फिर हाँ उसके बाद नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके ऑप्शंस कैसे रह सकते हैं, सही आंसर का मैं इसे बता देता हूँ। इसका आंसर का ये हो सकता है जो कि x is not equal to 1 and x is not equal to 2, ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, मतलब इसका मतलब एक ही हुआ। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है r - 1, 2 दोनों का मतलब सेम हुआ। r मतलब क्या हो गया, जो कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑफ 1, 2,
1,2 देखो करली ब्रैकेट में है, करली ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि 1 और 2 को ही सिर्फ छोड़ के। अब देखो ध्यान से नीचे में, हम नीचे में जो लिख रहे हैं r माइनस 1,2, 1,2 दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, समझ रहे हो। ऊपर वाले में डिफरेंस ये है क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज में से सिर्फ पर्टिकुलरली 1 और 2 को छोड़ के, जबकि नीचे वाले में क्या है, तो r में से 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, सबको इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ऐसी बात तो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। जब आप वहां पर आंसर देखेंगे जरूर ध्यान रखिएगा कि वो आंसर का फॉर्मेट कैसा है उनका, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों का आंसर सेम है। ओके, लेकिन अब सुनो मेरी बात। एक्सप्लेन कर दीजिए बोलो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर, ऑप्शंस वाला वो बता दीजिए। ऑप्शन में मैं देता, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे बना के दे सकते हैं जो कि x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 है, सही है। यस आप सर। इस पर टिक लगा दोगे। या दूसरे टाइप का ऑप्शन है r माइनस 1,2 करली ब्रैकेट। इसका मतलब ये हो गया जो कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1,2, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो 99% चांस है आपको ये वाला देंगे, ऊपर वाला नहीं देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देता हूं, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2। सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या इस केस में भी डोमेन सेम आएंगे। पहले मैसेज बॉक्स हमको लिख के बताइए यस और नो, क्या दोनों का डोमेन सेम आएंगे क्वेश्चन चेंज होने से। वेरी गुड, ठीक है, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में पहले वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये अंडर रूट लग गया। अंडर रूट के कारण क्या हो जाएगा, बाउंडेशन मेरा बढ़ गया। और जब बाउंडेशन मेरे पास बढ़ गया तो उसका आंसर का प्रॉब्लम आने लगेगा। क्या प्रॉब्लम आएगा वो देखो। यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 लिखे थे, ये नॉट इक्वल टू 0 लिखे थे, ये अब इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0 में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब फिर मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, समझ रहे हो, मतलब ये न्यूमरेटर में होता, तब क्या करते, जो यहाँ पर हमने इक्वल का जो साइन नहीं लगाया है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगाते। दोनों का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ ब्रैकेट का खेल होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगा जबकि इसमें ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको आरटी समा मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आरटी समा जरूर कीजिएगा। 1,2 ये आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव और ऊपर वाले को पॉजिटिव, ऐसे हो गया। हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो कहाँ तक लेंगे, एक पार्ट ये लेंगे और दूसरा पार्ट ये लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी ऑप्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस 1 टू 2, जो अभी मैंने क्लोज ब्रैकेट छोड़ा था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से 2 वाले वैल्यूज को हम लोग नहीं लेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो 99% चांस है इसमें ये आपका ऑप्शन बना रहेगा, नहीं तो नीचे वाला ऑप्शन भी सही है। ये ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऊपर वाला देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 कॉमा 2 टू इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर दोनों में 1 और 2 में ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि नॉट इंक्लूडिंग है, जबकि इस केस में अगर हम लिखना चाहें आंसर तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1
यूनियन टू इन्फिनिटी। किसी को ये तो नहीं पता चल रहा है ना जो कि सर दोनों सेम है? हाँ जी दोनों सेम है, लेकिन इस वाले में क्लोज ब्रैकेट लगाया है क्योंकि वो इक्वल का साइन है, जबकि इसमें ओपन ब्रैकेट लगाया है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। सब लोग समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, प्लीज आप लोग उसका आंसर बताइएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 1/√x-1। चलो ठीक है, अभी छोटा सा क्वेश्चन बताओ, इसका डोमेन बताओ तो जल्दी से। जब ये हो जाए तो फिर 1/√1 - x², इसका बताइएगा डोमेन। दोनों कैसे डोमेन बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, टाइम लग गया, क्यों टाइम लग गया? एक ही बताओ, √x-1 है तो x-1 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 1 से बड़ी, आंसर क्या लिखोगे आप? 1 टू इन्फिनिटी। बस 1 वाले में ध्यान रखना कि क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं होगा। सब लोग समझे? ठीक। सेकंड वाले का आंसर बताओ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ गए ना, x की वैल्यू। अच्छा मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता √x-1 ऊपर में, तो अब क्या लिखते? यहाँ पर 1 की जो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हमने लगाया है वो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। आरडी शर्मा में आपके हो सकता है लॉग का क्वेश्चन किया हुआ हो, तो लॉग वाला मत करना, सिर्फ मॉडुलस का करना, स्क्वायर रूट का करना, ट्रिग्नोमेट्री का करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का करना, बस। हाँ सेकंड वाले का आंसर बताओ। -∞ to 1, ऐसे क्यों हो गया? देखें इस केस में आप क्या लिखोगे? 1 - x² इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा? x² इज लेस देन 1, ये ना हुआ। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक। देखो जो आप ऑप्शन लिखे हो वो भी आपके ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -1 से लेके 1 के बीच में, याद रखोगे? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ √ -x² + 5x - 2। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये तो आप लिखे होंगे ना, तो -x² + 5x - 4 ग्रेटर देन 0 इक्वल के साथ, जो डिनोमिनेटर में है माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा? x² - 5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो? जरा ध्यान से देखो, जो कि यहाँ पर निगेटिव साइन है और यहाँ पर x² - 5x + 4 है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओबियस है, जो कि x² - 5x + 4 जो होगा वो लेस देन 0 होगा।
क्यों? Yes, sir. क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। समझ गए इस बात को? Yes, sir. अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करो, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो कितना लिखोगे? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1 से लेके 4 तक। हो गया, डोमेन ये आ जाएगा, x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। ओके, ठीक है, ये देख लेना। अब देखो नेक्स्ट, जहां पर आपको बाउंडेशन ना हो, बाउंडेशन ना हो, बाउंडेशन आपके लिए आपको जितना पढ़ना है वो बस एक स्क्वायर रूट का है और एक px बाई qx का है, बस, इसके अलावा नहीं है। लेकिन जहां पर बाउंडेशन नहीं होता है वहां पर हम लोग x की वैल्यू रियल नंबर रखते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ध्यान से देखिए। तो फाइंड द रेंज ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। निकालिए। तो आपको ऑप्शन कैसे बना के दे देंगे? क्वेश्चन में दे देंगे रेंज ऑफ दिस, ऑप्शंस आर, ठीक है, 0 to 1, 0,1, 1 to infinity, 1 to infinity। अब देखो कितना अच्छा मजेदार क्वेश्चन बना दिया है मैंने। 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी का है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना के ये दे सकते हैं। जल्दी कीजिए। ये देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जब कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि नीचे में अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका तो क्या हुआ, यहाँ से जो रेंज निकलेगा उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम यही देख लो, जो कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। है बस में इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एक ऑप्शन जो होगा वो इन्फिनिटी के टर्म में हो सकता है। अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। तो थर्ड और फोर्थ में ध्यान से देखें। अब मान लो जो कि अगर यहाँ पर हम लोग ये देखें जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो अलग अलग कर दो, तो इसको हम लोग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बताओ सही है? देखो एक ऑप्शन आ भी गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपने थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें ओपन ब्रैकेट लगा, आंसर तो आ गया आपका सही, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में गलती कर दी। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू अगर आएगी, एक्स स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू अगर आएगी तो वो तो पॉजिटिव आएगी ना। तो पॉजिटिव बाय समथिंग अगर आती है बस में, तो क्या आ जाएगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 या 1 से अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन डी होगा। सर अच्छा, सर लेकिन 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर मान लो तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी लोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0, हाँ सर। है ना। यही ब्रैकेट का खेल होता है। अगर मान लो जिन्होंने सी बनाया सही तो आ गया, लेकिन इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग इसे चक्कर खा जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 2x माइनस 1।
range. Range of options are 1, -1, -1, 1, 0, 1. ये करली ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट में, ये क्लोज ब्रैकेट में, ये भी ले लो क्लोज ब्रैकेट में। चलो, ये जो करली ब्रैकेट में तो समझते होगे ना, पर्टिकुलरली वहीं पर जाके फिक्स हो गया, इधर उधर कुछ नहीं। इतना देर का क्वेश्चन था ही नहीं। देखो ऊपर में 1 - 2x है, तो माइनस साइन लेके हम लोग 2x - 1 नहीं लिख सकते हैं, अपॉन 2x - 1, ये कैंसिल हो गया। ये इक्वल कितना आ गया, -1। -1 इज द आंसर। क्या दिक्कत है, मतलब इसकी वैल्यू -1 पर जाके ये फिक्स हो गई। यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, समझ रहे हो। x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वह इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, समझ गए। ओके, सर आपने कैसे किया, मतलब कैंसिल? 1 - 2x अपॉन 2x - 1 है, ऊपर में हम 2x - 1 ले लिया, माइनस के साथ कॉमन लेकर। बोलो सही है। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर -∞ to 0, 0 to infinity, -∞ to 0। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था हाँ, सर, उसमें मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर, 1 से बड़ी आनी चाहिए ना हर बार, जो सर x² + 1/x² था। 1/1 + x² है, तो x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर, तो ठीक है। सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी। हाँ, अब ये बताओ x² की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। हाँ सर, इन्फिनिटी होगी तो 1/∞ कितना होता है, 0, 1 + 0, 1। 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। सर लेकिन जैसे अगर सर y = वो लेके फिर हम करें। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम ये है x² नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में शायद x² एक नीचे भी था ना। हाँ सर। हाँ, तब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जो इससे पहले वाले ऑप्शन में जो ऑप्शन सी था वही करेक्ट आंसर था, क्योंकि इसमें x² की वैल्यू जो है वो नॉट इंक्लूडिंग 0 होगा। ठीक है, अगर y वाले मेथड से करोगे तो वहां पर आ जाएगा आपको 1/1 - y आएगा, तो y नॉट इक्वल टू 1 आएगा। हाँ सर, ठीक, नॉट इक्वल टू 1 हाँ आएगा, और हाँ, उसको रूट करेंगे तो तब ग्रेटर देन। हाँ हाँ सर। 1 to infinity आएगा। ठीक है, वहां पर ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट आएगा आंसर, जो इससे पहले जिसको मैंने करेक्ट करवाया था उसको ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट ही आएगा वो। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन बताइए। ये किसका? fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x। सर x कैन बी एनी रियल नंबर। हाँ, x कैन बी रियल नंबर। तो देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये ई होगा इसका। -∞ to 0, तो -∞ to 0, सी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। mod of x - 4 upon x - 4, where x is not equal to 4। 1 -1 -1 1
0 1 सब कर्ली ब्रैकेट में। देखो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 कैंसिल होके 1 आ गया। जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी, ये कितनी होगी, माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये इक्वल टू -1 आ गया। तो -1 और 1 इसका रेंज हो जाएगा। समझ गए इस बात को? ऑप्शन सी। ये इसका आंसर मॉड ऑफ एक्शन स्कोर का बता रहे हो, हमें रेंज निकालना है, रेंज x ग्रेटर देन 4 मॉड का। अच्छा मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं मालूम होगा ना आप लोगों को, मॉडस को ब्रेक करते हैं, एक बार x करते हैं एक बार -x करते हैं। ये कब करते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये कब करते हैं, जब x लेस देन 0 हो। वही पार्ट यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर जब x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ गया, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 1 आ गया। जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो नेगेटिव बाय नेगेटिव x माइनस 4, ये इक्वल टू -1 आ गया। तो पर्टिकुलरली -1 और 1 इसका आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करा के छुट्टी करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ mod x plus 2। सीधी निकालनी है। रेंज निकालनी, रेंज सिंपल सी बात है। mod x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो 0 + 2 इक्वल टू 2 इन्फिनिटी, 2 to infinity आएगा। 2 to इन्फिनिटी। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, 2 to इन्फिनिटी में क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 2 में क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ओपन में इन्फिनिटी लगेगा। Yes. अभी जो एक क्वेश्चन था 1 वाले में, मैं फिर से बता देता हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 1 + x² है। अगर ये 1 + x² होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आपका 1 + x² अपॉन x² था नीचे में, तब इसका वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होगा, इसका भी, लेकिन इसमें ओपन ब्रैकेट होगा। अब एग्जाम में देख लीजिएगा जो आपका कौन सा दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है कि नीचे वाला दे रहा है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन दे रहा है तो आंसर 1 to इन्फिनिटी 1 में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, उसको टिक करके आइएगा। और नीचे में अगर x² से डिवाइड कर दिया तो ये तब आपका 1 में, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन बन के आ रहे हैं अभी एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। तो 1 को नॉट इनपुट कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी RD शर्मा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लॉग का क्वेश्चन मत कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा।